विद्यानविर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं
दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि सभी को नमस्कार। और हमारे इस विशेष शक्ति स्वरूपा का आज चौथा दिन। इस चौथे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इन 3 दिनों में जो हम अपने अंदर शक्ति को जागृत कर रहे थे, अपने अंदर जगा रहे थे, वो शक्ति का स्वरूप था दुर्गा का। यानी जो हमारे अंदर से जो तमस है, उस तमस को वो निकाल रही थी। और अब हम लोग जो आज से आरंभ करेंगे आगे के 3 दिनों में, वो है अपने ऊपर जो रजस का प्रभाव है उससे ऊपर उठना। आवाज तो है, आप लोग चेक कर सकते हैं बाकियों को आवाज आ रही है। तो वीणा जी आप अपना चेक कर लीजिए। राइट। तो हमारी जो स्थिति है, हम धरती में आके अपने आप को क्या हो रहा है भूल रहे हैं क्या है, किस तरह करेंगे। तो जैसे वही शक्ति हम लोगों को एग्जाम्पल दे रही है, खुद जैसे जन्म लेकर अपने आप में शैलपुत्री जन्म उनका होता है, उसके बाद बहुत प्यार से वो अपने आप को जानती है ब्रह्मचारिणी के रूप में आचरण करते हुए, फिर अपनी जो उनकी प्रभा है, जो उनका तेज है, उसमें वो आती हैं और उस तेज में शिव जो है उन्हें पहचानते हैं और उनके साथ उनका विवाह होता है।
अब तक क्या है, हम लोग अगर अपने चक्रों के हिसाब से भी देखें तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इनके ऊपर हम लोगों ने 3 दिन काम किया। आ गए हम लोग चौथे दिन में, और जहाँ है हमारा अनाहत। अब जो पार्वती हैं, उनका विवाह हो गया शिव के साथ। जैसे ही विवाह हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, दिल खुलना है, हार्ट खुलना है। और दिल जो है, अनाहत, ये जो स्थान है, ये स्थान है हमारे पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने का जगह। जब तक हम लोग मणिपुर तक हैं या लोअर अपने अनाहत में, हमारे जो चक्रों का विज्ञान है, अगर आप उसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ जो जो मूलाधार है वो नीचे की तरफ फेस्ड है, जो सहस्रार है वो ऊपर की तरफ है, वैसे भी वो स्थिति होती है। बाकी सभी चक्रों की जो एनर्जीज हैं, जो क्योंकि वो घूम रहा हो, इस वजह से ऐसा लगता है जैसे उसके सामने भी कुछ वाइब्रेशन है और पीछे भी है। तो जैसे कमल का पार्ट कुछ सामने कुछ पीछे, और ये कुछ ऐसा रहता है, थोड़ा सा सामने ऊपर वाला थोड़ा ऊपर रहता है सामने वाला, और पीछे वाला थोड़ा नीचे रहता है। और ऐसा देखा गया है कि जो हमारे जो पीछे जो चक्र होते हैं, वो जहाँ पर हमारा हमारा स्थान है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है, और जो निचले वाले पार्ट हैं उन पार्ट्स में हमारे, जो आप कह सकते हैं हमारे अंदर के शैडोज है, वो वहाँ पार्ट में ज्यादा रहता है, बैक में, उनको एड्रेस करने के लिए। इस तरह की ये विज्ञान है, उसमें हम और एनर्जी को हम प्रॉपर पूरा मूव करके फिर उसको ठीक करते हुए। तो जब तक इनफैक्ट हम लोग अनाहत के भी लोअर लेवल तक आते हैं तो हमारा मन के हिसाब से हम लोग अपने रिश्तों को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं। अच्छा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, यू नो, अपना एक सीमित दायरा मन का भी, प्रेम का भी, वो भी सीमित सा हो रहा है। और जब तक हम सीमित हैं तब तक क्या होंगे, हर्ट होने का चांस ज्यादा रहेगा कि अरे मेरे पति ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे बच्चे ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ऐसे टाइप का ज्यादा रहता है। लेकिन जब आप अपनी पूर्णता में आते हो और हाइयर, पूरे सचमुच के वाकई के जो अनाहत की जो स्थिति है, जो हमारे सामने से जो पूरा खुल रहा है, थोड़ा हाइयर अप है, उसमें हमारा पूरा खुल जाता है हाइयर मेंटल वर्ल्ड, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के साथ हम खुल जाते हैं। हमारा जो हाइयर बॉडी है, कॉजल बॉडी के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है, जहां हम अपनी सीमित मैं से हम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ पाते हैं। तो ये स्थिति जो है, आप एकदम आते ही ऐसा नहीं है कि तमस से हम सीधा ही एकदम पूरे सात्विक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है राजसिक। तो तमस क्या था, एकदम स्लगिश मूवमेंट, ऐसे ही रुका पड़ा है, इनर्शिया, इनर्शिया ही है अभी। तो एक है रुका है तो रुका है, और इनर्शिया का दूसरा डेफिनेशन है कि अगर चल रहा है तो चल रहा है, वो रजस का आ गया। तो रजस में क्या हो रहा है, मूवमेंट। राजसिक हिसाब से सब मेरे हैं, मुझे सबकी देखभाल करनी है, ये मेरा है सब कुछ, मुझे मेरा ही मेरा काम करना है। प्रेम है, जैसे एक राजा का अपने प्रजा के प्रति बहुत सारा वात्सल्य होता है, पर एक राजसिक बात भी होती है, मेरी प्रजा, इस टाइप का खुलता भी है। तो अभी जो है टर्म नेक्स्ट हमारी जो आ रही है वो राजसिक है। सबके लिए करना, सबका समझना, सबको देखभाल करना। और सबको देखभाल करना है तो देखभाल के लिए हम लोग किनको बोलते हैं, हमारे विष्णु जी का मैनेजमेंट। और विष्णु जी के साथ कौन शक्ति है हमारी, महालक्ष्मी। तो अभी ये जो 3 दिन है वो महालक्ष्मी की ऊर्जा की स्थिति है, जहां हम उन्हीं के ऊर्जा के रूपों को समझेंगे। जो कि हम लोगों को काफी कंफ्यूजन कई बार होता है। हम ये सोचते हैं ये लक्ष्मी अलग है, देवी अलग है, पर अगर आप और डीपर जाएंगे, कभी 10 महाविद्या को अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि वही इतनी काली भी है और वही कमला भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा भी हमें डाउट लगता है। पर वही वही षोडशी भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे मन में डाउट्स आते हैं। पर वही शक्ति जब अपने उग्र रूप में है तो जैसे तमस को वो तोड़ती हुई आ रही है, और जब रजस रूप में है तो सबको
सत्कार करते हुए, सबके लिए केयर करते हुए, सबको देखभाल करती हुई सेवा भावी रूप आता है। तो ये रजस का स्वरूप है, जहाँ हम महालक्ष्मी की दिव्य सेवा स्वरूप में आते हैं। और हम आज के दिन यानी चौथे दिन में देवी शक्ति का हम माँ कुष्मांडा रूप देखते हैं। जब भी हम टर्म कहते हैं कुष्मांडा, तो क्या है? बेसिकली ये है जो वो कौन है जिसमें उष्मा यानी उष्मा है, यानी वार्मथ है, और अंड है यानी पूरा ब्रह्मांड का, जैसे उन्होंने एक अंडे के रूप में, संभावना के रूप में उन्होंने धारण कर रखा है। इसको अब दूसरे रूप से हम कह सकते हैं एज अ स्वरूप जो प्रेग्नेंट लेडी का है, ऐसे। तो देवी का जो अब रूप है वो है, अब वो गर्भ से है, कुष्मांडा के रूप में है। और तब जो गर्भ है उनका, तो वो गर्भ सिर्फ आप मत सोचे कि अभी इसके आगे कार्तिक का जन्म होगा या कुछ बेसिकली होगा। पर बेसिकली जब देवी उस स्थिति में है, तो उस स्थिति में वो एक प्रेग्नेंट माँ की तरह है, जहां पर कोई और कोई मेरा ऐसा नहीं है, लाइक पूरा ब्रह्मांड मेरे ही कोख में है। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी ये स्थिति है। जगत जननी टर्म हम ये बोलते हैं ना, जगत जननी यानी पूरा जगत की माँ, उस स्थिति में आना। सोचें आप जरा, कितना बड़ा मन होना पड़ेगा, कितना बड़ा दिल होना पड़ेगा, जहाँ पूरा जगत ही मेरी संतान है, पूरा जो भी है सब कुछ मेरे बच्चे हैं। तो उसी जननी की स्थिति में ही जब भवानी आ सकती हैं, तभी ही तभी ही वो आगे चंड मुंड कहे या महिषासुर कहे, उनका वो विनाश कर सकते हैं। अब ये दोनों बात बड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है ना? एक माँ, वो कैसे अपने बच्चे को, जब सबकी वो माँ है, तो कैसे विनाश कर सकती है ना? डाउट लगता है ना? यही बात महिषासुर को पता था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे अगर कोई मार सके तो वो कोई कोई पुरुष नहीं हो सकता, कोई देवी देव मतलब खुद देवता, कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई स्त्री ही मुझे मार सकती है। ये भी एक और कारण था, स्त्री। जब वो बोल रहे हैं, देवी टर्म उन्होंने नहीं यूज किया, उन्होंने स्त्री बोला। और स्त्री यानी मनुष्य रूप, और इसीलिए पार्वती जो है वो कैसे आ रही है? देवी रूप में आ रही है, महिला के रूप में आ रही है। यानी बेसिकली है महिला। महिला का कैसा होता है? बड़ी सटल उनकी एनर्जीज होती है, फ्रीक्वेंसी उनकी ऐसी होती है, बड़ी प्यारी सी, बहुत प्यार भरा, सब मेरे हैं, सब मेरे। और ऐसे ममता में वो कैसे किसी को नुकसान कर सकती है? तो कैसे, देखिए, छल है महिषासुर के मन में कि अगर कोई ऐसे आए भी, तो वो अपनी करुणा में ही मुझे हंस के मुझे नहीं कुछ कर सकती। लेकिन जो एक माँ है, वो बहुत सारा प्यार भी दे सकती है, और जहाँ जरूरत है वहां अनुशासित भी कर सकती है। ये बहुत सुंदर वर्ड है कि माँ ही अपने बच्चे को, जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं माँ दुर्गा का जो स्वरूप देखते हैं, या हम जिन्हें कात्यायनी भी मानते हैं, उनका जब हम देखते हैं तो महिषासुर मर्दिनी हम देखते हैं, हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथों में बाकियों में काफी सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो बड़ी भयंकर ही लगती है कि अरे एकदम जैसे वो मार रही है। पर एक्चुअल में अगर आप रियल में उनका गेज देखोगे, जो दृष्टि है उसमें बहुत करुणा है। वो महिषासुर को नहीं मार रही, उसके अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको वो रोक लगा रही है। जितने भी हम शस्त्र देखते हैं, जितने भी उनके हम वेपन्स देखते हैं, हर वेपन के पीछे बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी हम लोग विग्रहों का, मूर्ति का जो हम चित्रण करते हैं, उन सब के पीछे का साइंस है कि ये इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ये करना है। तो हम देखते हैं जो विष्णु है, माँ लक्ष्मी की बात आ रही है तो विष्णु की बात आएगी। तो विष्णु जो है वो कैसे सबका पालन कर रहे हैं, उनके हम चार हाथ देखते हैं, और चार हाथों में देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म, गदा पद्म।
हम ये 4 रूपों में उनको हम इन जनरल हम समझते हैं। इन 4 टूल्स के साथ वो क्या करने निकले हैं? सबको मैनेज करने निकले हैं। तो हम क्या बोलते हैं जब कोई बहुत मुश्किल होती है तो विष्णु क्या करते हैं? जब कोई बिल्कुल नहीं मान रहा, बहुत तरह से समझाया नहीं मान रहा है तो क्या कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र चला देते हैं और हम ये जानते हैं सुदर्शन चक्र से गला कट गया। यही हमारे आइडिया है। जितने भी हमारे वेपन्स हैं, इन वेपन्स का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए चक्र है एक तो नंबर 1, दूसरा है सुदर्शन। अब कोई मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट में आप देख रहे हो सबको संभाल रहा है सब कुछ। मैनेजमेंट में कुछ लोग होंगे जो थोड़ी अड़चने डालेंगे, सब वो झमेला कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सोचते हैं जो क्रिएटर है, जो करता है, उसको ही बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, मैंने क्रिएट किया है, ये वाली बात। जो मैनेज कर रहा है वो उसके अंदर प्रेम कम नहीं है, वो भी उतने ही प्यार से कर रहा है, लेकिन वो मैनेज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? सुदर्शन। देखो तो सही, सही मायने में तुम्हारे दृष्टिकोण सही है क्या? जिससे कि तुम समझो इस पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें कोई अलग तो है नहीं, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? तो सुदर्शन जैसे एक तरह से लोगों के अंदर ये जागृत करने के लिए है कि तुम सही ढंग से देखो समझो, यहाँ कोई पराया नहीं है, यहाँ कोई समवन आउट देयर नहीं है, सब आप ही के रूप है, सभी आप ही हो। तो ये आप देखो, तो ये क्लैरिटी जैसे विष्णु, सब चीजों का बड़ा महत्व महत्व है। पद्म यानी कि जो कमल है वो आपके अंदर एक जागृति लाता है कि हो सकता है आपने चुना है झंझट झमेलों का कीचड़, बहुत सारे डिजायर्स का पानी, पर फिर भी आप कमल की तरह उसमें से बाहर आ सकते हो। जहां हम देखते हैं कमल कीचड़ में पानी में से उठता है, पर उसका जो फूल खिलता है, उसके पत्ते जो होते हैं, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यानी डिजायर्स का इफेक्ट उस पर नहीं होता। तो मैनेज हम कब कर सकेंगे? जब आप ऐसे ही कमल के तरह सबके बीच में, सब मुश्किलों में झंझटों में रहते हुए भी उससे आपको इफेक्ट ना हो, उस सबसे ऊपर शांति की स्थिति में आप जब आ सको, तभी आप मैनेज भी कर सकते हो, सुंदरता में रहकर प्रेम के साथ सबको एड्रेस कर सकते हो। गदा, गदा जब हम कहते हैं तो कहते हैं गदा, इसका होता है धर्म का पालक, हम गदा को कहते हैं। गदा देखते ही लगता है शमन किया जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है, गदा इज अ फोर्स, राइट? लेकिन ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि ये सारे जो वेपन हैं देवी के पास भी हम देखते हैं। तो गदा जो है वो धर्म का पालन, जब हम धर्म का पालन कहते हैं तो तुरंत ही छूटते ही दिमाग में आता है यानी हम लोग किसी रिलीजन के पालन की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम वहीं पर चूक जाते हैं। हम जब सुनते हैं गीता में स्वधर्म निधनम श्रेयम परधर्म भयावह, तो हम लोग को लगता है अरे अरे अरे, इसका मतलब है अपने धर्म में मृत्यु हो जाए तो भी अच्छा है, यानी अपने रिलीजन में दूसरा धर्म जो है बड़ा खतरनाक है। नहीं नहीं नहीं, फिर गड़बड़ कर गए। धर्म यानी हम सबके अंदर एक गुण धर्म होता है। अब जैसे गुलाब है, गुलाब का एक अपना गुण है, उसके कांटे हैं, बड़ा कट मतलब स्ट्रांग होता है, डिजर्ट जैसा उसकी कंडीशन में भी वो मस्त उसका रहता है। कांटे होते हैं, उस तरह की उसकी सिचुएशन उसने बनाई होती है कि मुश्किल टफ सिचुएशन में निकल जाएगा। पर उसको अगर हम लोग या उसकी तुलना में हम अगर जूही जैसे जो बेल वाले पौधे हैं उनको अगर हम लोग करने लग जाए तो काम गड़बड़ जाएगा। जो बेल है, जो जूही है, उसका धर्म क्या है? सॉफ्टनेस। वो रात को खिल रहा है, एकदम सुंदर तरीके से उसका तरीका ही अलग है। जबकि जो गुलाब है उसका धर्म गुण अलग है। तो जो आपका धर्म गुण आपके अंदर से है, वो गुण धर्म का पालन करना धर्म है। तो जो गधा है वो जैसे एक अपने ऊपर एक ध्यान, एक अपने ऊपर एक, कह सकते हो अंकुश, कह सकते हैं अंकुश एग्जैक्टली नहीं है टर्म, एग्जैक्टली ये है कि समझो, इट इज मोर लाइक दैट।
तो अपने धर्म में आप अपने आप में पालन करो ऐसे। तो शंख जो है वो एक और सुंदर इसका है। शंख जब हम लोग नाद करते हैं तो क्या होता है, आप उसकी आवाज में कैसे आवाज सुनते हो? ओम, राइट? ऐसा आवाज आता है जैसे ओमकार की ध्वनि जो है वो पूरा फैल रही है, right? ये ओमकार क्या है? हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो ओमकार है। स्पेशली हमारा जो अर्थ, धरती है, धरती का वाइब्रेशन, स्पेशली धरती और उसके जो आसपास हम जो गैलेक्सी हम लोग देख रहे हैं, वहाँ ओमकार रहता है। अभी धीरेन जी आपको याद आ रहा होगा, हम लोग जब इनर जर्नी का हम लोग कर रहे थे और हम लोग ध्यान में बहुत सारे चैनलिंग मैसेजेस ये सारा चल रहा था हमारा, तो हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल भी बहुत उस वक्त हम लोग कर रहे होते थे। तो उस दौरान हम लोग उस वक्त काफी सारी अर्थ की एनर्जीज एंड ऑल शिफ्ट भी चल रहा था। तो हम लोग एक दूसरे ही एनर्जी गैलेक्सी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने हमारा स्वागत किया ओमकार वाइब्रेटर के नाम से। यानी हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो ओमकार की निकल रही है। तो जब ओम शंख जो है, ये एक तरह से क्या याद दिला रहा है, आप अकेले नहीं हो। ये आप इस पूरे ब्रह्मांड आप ही का है, आप यही हो। आप इस बात को याद रखो। देखिए ये चारों गुण के साथ अगर आप हो तो यानी आप अपने आप में आम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ गए। तो लक्ष्मी जी का हम स्वरूप में क्या जानते हैं कि वो विष्णु की सेवा करती हैं। तो जो पूरे ब्रह्मांड के विष्णु यानी विश्व के अणु अणु में मौजूद, तो ये चारों जो वेपन है ये हर एक के पास है, हम सब के पास है। हम सब के पास जब ये चारों वेपन्स के साथ हम अपने आप में अवेयरनेस रखेंगे तो हमारा जो लाइफ है बहुत सुंदर ढंग से मैनेज हो जाएगा। ये इस बात का डिपिक्शन है, समझाने के लिए है। तो विष्णु इज नॉट समवन आउट देयर, फिर से वही हम है विश्व के अणु अणु में। वो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वो एक जीव भी है। जो गीता में हम सुनते हैं कि वृक्षों में मैं ये हूँ, जो जानवर है उसमें मैं ये हूँ, उसमें हर एक में मैं ही हूँ। इस बात को हम समझें तो वही एनर्जी, वही चेतना, वही आत्मा हर एक जगह है। और उन सब की माँ कुष्मांडा, कितनी सुंदर स्थिति है देखिए माँ कुष्मांडा की, जहाँ वो पूरे ब्रह्मांड को जैसे अपने गर्भ में पाल रही है। और आज के दिन का रंग है लाल, जहाँ एक एक विगर है, पावर है, शक्ति भी है पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करने की, उस प्रेम के साथ होने की। आज हम लोग जब ध्यान करें तो हम माँ कुष्मांडा की स्थिति में अपने आप को लाकर ध्यान करें। याद रखें ये बात, डिवाइन जो फेमिनिटी है वो हर एक में है, पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी। तो आप अपने आप में जैसे पुरुषों को, जैसे अपने बच्चे के लिए उनका स्नेह है, वैसे ही उनको आप समझें कि उसी को जैसे आपने बहुत प्यार से अपने गर्भ में, अपने पास, अपने कोख में, अपने गोद में उनको और पास लाने के लिए इस तरह आप अनुभव कर सकते हैं जैसे आपने उन्हें पकड़ के रखा है। उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही वाइब्रेशंस को, उनके तरंगों को के साथ आप जुड़ते जा रहे हो। आपके दिल के साथ, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो क्या होता है, माँ के दिल का जो वाइब्रेशन है, जो उसकी धड़कन है, धक-धक जो है, वो उसके लिए बहुत सूदिंग लोरी की तरह रहता है, जो बहुत उसको काम डाउन करता है, शांत करता है। तो आज हम लोग बिल्कुल सहजता के साथ अपने दिल की जो वाइब्रेशन है, उसे महसूस करेंगे और अपने आप में वही ममत्व, वही पूरा ब्रह्मांड अगर मेरी संतान है, तो कैसे मेरे अंदर करुणा रहेगी, कैसे मेरे अंदर प्रेम रहेगा, वात्सल्य रहेगा। और एक माँ की जैसे एक एक शक्ति, जब आप सबको धारण करते हो तो कैसे एक शक्ति की बात रहती है, वैसा अपने आप में हम महसूस करके ध्यान में बैठते हैं। चश्मा अगर पहना है तो उतार देते हैं और बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को यूं आप क्रॉस करके गोद में रख लें
आलती-पालती मारकर बैठ सकते हैं। एकदम सहज और शांत होते चले और रिलैक्स्ड होते चले हम सभी। हर सांस के साथ जैसे हम वही पूरी दिव्य माँ भवानी के रूप में आते चले, जो पूरे भव की, पूरे ब्रह्मांड की जो माँ है, जगत जननी के रूप में इस परम सुंदर स्थिति को अपने अंदर हम सभी जगाते चले। ऊर्जा के बहाव को आज जैसे अपने अंदर बहने दें और सबसे पहले खुलकर हम सांस लें। हमारा जो डायफ्राम है, जो पूरा हमारा लंग का केज है, उसको जैसे सांस के साथ पूरा फैलने दीजिए। खुलकर सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। हर सांस के साथ जैसे आप और खुलकर सांस ले पा रहे हैं, आपका हृदय चक्र या अनाहत जैसे एकदम खुलकर अपने दिव्य स्वरूप में, अपने तेजो में रूप में अपने आप को आने दे रहा है। हमारे अनाहत का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो है वायु या हवा। और हमें पता है कि जो हवा है वो है प्राणदायिनी। हमारे अंदर प्राण का संचार करने वाली इस वायु, इस हवा को आज हम पूरी तरह अपने अंदर बहने दें। खुलकर सांस लेते जाएंगे। नाक में कहाँ टच होता है उसे महसूस करेंगे। मेरा हृदय कैसे जैसे एकदम प्रेम से, करुणा से, ममत्व से भरता जा रहा है। खुलकर सांस लेंगे, खुलकर सांस छोड़ेंगे, धीरे 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 और ज्यादा अपने आप में अपने आप को रिलैक्स करते चलेंगे। आज हम अपने आप को अलाव करेंगे। अगर मैं जगत जननी हूँ, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, हर एक अपने अंदर इस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कैसा भाव आ रहा है। परम स्नेही, वात्सल्य रस से भरपूर, अपने दिव्य कुष्मांडा स्वरूप में हम सभी आते चले। एकदम सहज होते जाएंगे और रिलैक्स्ड होते जाएंगे। एकदम शांत होते चलेंगे हम। हर सांस के साथ और डीप रिलैक्स्ड। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है।
जिसे हम अनुभव करेंगे अभी। जैसे जैसे आप पूरे ब्रह्मांड की धारण करने वाली दिव्य माता बनती जा रहे हैं सभी। हमारा अवेयरनेस, हमारा जागरूक चेतना पृथ्वी कितनी बढ़ती जा रही है। और सहज, शांत, करुणा, ममता से भरी पूजा हमारी फैलती चले। तरह से अपने अंदर ही हर एक के पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी सृष्टि की हर एक वस्तु, हर जीव, हर छोटे से छोटा माइक्रोब से लेकर बड़े से बड़ा जंतु, जीव, फिर वो मछली हो, फिर वो पक्षी हो, मनुष्य हो, पहाड़ हो, हर एक में जो मौजूद चेतना, वे सारी सब मौजूद हैं। वो एक ही सभी को धारण करते हैं, एक परम चेतना से सभी जुड़े हैं। ये अपने आप अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। सभी ब्रह्म का रूप है, वही ब्रह्म को मैं अपने अंदर धारण करी हूँ।
अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह जागृत हों। जब हम गर्भ है या गर्भ से है शब्द कहते हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम हमेशा किसी बालक या बालिका को जन्म देंगे। ये कोई दिव्य कार्य भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके बच्चे जन्म। माँ कुष्मांडा का स्वरूप है कि आप अपने अंदर उस संभावना को धारण किए हुए उस अद्भुत विलक्षण संभावना जो आपका बच्चा है, जिसका पालन पोषण देखभाल आप एक बच्चे जैसा करते हो। तो जैसे मैं अपने आप को पहचान रही हूँ या पहचान रहा हूँ, पहचाने जाने, अपने आप को जाने जाने, मेरे अंदर ऐसी क्या क्रिएटिविटी है, क्या क्रिएशन है, सब अपने अंदर से उस संभावना को अपने आप को एनरिच करना, उन संभावनाओं से। ये स्थिति है माँ कुष्मांडा की। अपने अंदर के दिव्य संभावनाओं से, डिवाइन पॉसिबिलिटी, मेरी अपने आप को जानने से मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है, के प्रति हम और ज्यादा अवेयर और ज्यादा जागरूक होते चले। और ज्यादा रिलैक्स्ड होते चले और ज्यादा शांत भी होते चले। और गहरी शांति और संभावना से जैसे हम संपूर्ण होते चले, धीरे धीरे उसे अपने अंदर पनपने देता हूँ। जो हमारे अंदर से डिवाइन क्रिएटिविटी होनी है, रिस्पेक्टिव कि आप किसी
बच्चे को जन्म देते हैं या नहीं, आप सभी का, हम सभी का इस पूरे ब्रह्मांड में अपना ही यूनिक योग होता है। वो हमारी क्रिएशन है जो अपने आप से जुड़कर, अपने दिव्यता के साथ जुड़कर, अपने आनंद प्रेम से हम क्रिएट कर रहे होते हैं। उस संभावना को जो धारण कर रहे होते हैं, उस संभावना के संग, उस पॉसिबिलिटी के साथ हम पूरी तरह जुड़ते चले। ऐसा क्या है जो यूनिकली मुझे बहुत पसंद है? मन से नहीं, एक नोइंगनेस से, जिसे मैं बहुत अच्छे से रच सकती हूँ या सकता हूँ, उसे गढ़ सकती हूँ या तैयार कर सकती हूँ या सकता हूँ। अपनी उस संभावना अपने अंदर हम पूर्ण रूप से जगने दें। गहरी शांति और सुंदर, अद्भुत सुंदर स्थिति में हम सभी अपने आप को आने दें। जब आप अपने पूर्ण आनंद में हैं, जब आपके अंदर कोई कमी की भावना नहीं है, आपके पास प्रचुरता है, उस प्रचुरता में, उस अबंडेंस में आप क्या क्रिएट करेंगे? अपने अंदर जगने दीजिए, जैसे महालक्ष्मी की तरह अपने आप में अनुभव करें। पूरा जैसे ब्रह्मांड, सारा ईश्वर, सारी संभावनाएं, समृद्धि, सब कुछ तब अंदर से क्या जागृत हो रही है? सेवा। हर एक के लिए सेवा भाव, प्रेम, करुणा का भाव। कई बार हम जब देखते हैं कोई पिक्चर में या दृश्य में देखते हैं कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैर को दबा रही है, ऐसा लगता है कि स्त्री शायद पुरुष पति की सेवा कर रही है। पर ये जो डिपिक्शन है, ये उससे कहीं 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 ज्यादा है। यहाँ मेरा पति, उसकी मैं सेवा कर रही हूँ, ऐसा भाव नहीं है।
जब कोई संपूर्णता से भरा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, तब वो सिर्फ देने का उसका मन होता है। करुणा, प्रेम उसके अंदर से जैसे बहती है। महालक्ष्मी कोई अधीन की बात यहाँ नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेम, करुणा की बात है, समृद्धि की बात है। जब कोई उस समृद्धि में, प्रेम में, करुणा में आता है, तभी ही वो विष्णु यानी विश्व के अणु अणु की सेवा में लग जाता है। इस स्वरूप की, इस दिव्यता को हम सभी अपने अंदर आत्मसात करें। अपने अंदर की महालक्ष्मी चेतना को हम सभी जागृत होने दें। जो भी कमी के कारण आहत हुए हैं, उसे आज जैसे अपने महालक्ष्मी स्वरूप में आते हुए पूरी तरह से स्वस्थ या हील हो जाने दें। ब्रह्मांड में प्राचुर्य है, अबंडेंस है। और जब हम अपनी कमी के नजर से देखते हैं, तो वही ही हमें दिखता है। आज हम सभी अपने उस समृद्ध स्वरूप में आ जाएं, जो हमारा वास्तविक सत्य है। डिवाइन अबंडेंस में खुलकर सांस लेते हुए अपने अंदर उस समृद्धि को, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस प्रचुरता, उस अबंडेंस को फैलते हुए देखें, एक्सपैंड करते हुए देखें। अनुभव करें उस सुंदर स्थिति में आपके अंदर क्या संभावना जागृत हो रही है।
और गहरी शांति अपने अंदर से रहने दें। उस दिव्य स्थिति में अपने आप को आने देते हैं। गहरी शांति, सहजता, सुंदरता में आते चले हैं। हम सभी अपने अंदर से अपने सोल पर्पस को ढूंढते हैं। ढूंढने की जगह अगर उसे हम अपने अंदर से होने दें, क्रिएट होने दें, तो कैसा महसूस होगा। उस स्थिति में हम अपने आप को आने दें। जब आपकी कृति, आपका क्रिएशन किसी को नीचा दिखाने, किसी को कंपेयर करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बस आपके अंदर की अद्भुत खुशी की एक्सप्रेशन है, तो वो कैसा होगा। जब आपको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना, बस अपनी खुशी में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो वो क्या होगा। बस अपने आप को उस संभावना के लिए फैलाव करें, अनुमति दें।
और शांत और विशालता की स्थिति में आते चले हम सभी आनंद के साथ अपनी सहज संभावना को अपने अंदर जागृत होने दें। पूरा महसूस करते चले अपने आप आपके अंदर कौन सी स्थिति, कौन सी चीज की संभावना धीरे धीरे जैसे प्रकाश में आने के लिए अपने आप को कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, स्वरूप ले रहा है। तो क्या है जो मुझे अपने अंदर से अभिव्यक्त करना है?
एक अद्भुत आनंद जो अपने अंदर जागृत होता जा रहा है, हम जिससे बढ़ते जा रहे हैं उसे पूरी तरह अनुभव करें। जब हम अनाहत की स्थिति में आते हैं, तब हम अपने अंदर से उस आनंद की स्थिति को जैसे टैप करने लगते हैं, उसके साथ जुड़ जाने के लिए अपने आप को अलाउ करने लगते हैं। हमें लगता है हम कुछ करेंगे तब हम खुश होंगे, पर आज अपने आप में इसे जरा उल्टा कीजिए। आप एक बहुत ही आनंद, एक ब्लिस की स्थिति में अपने आप को आने दीजिए। उस आनंद में, उस ब्लिस में, परम संतुष्टि की स्थिति में, परम ऐश्वर्य की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में आपके अंदर से क्या अभिव्यक्ति संभावित हो रही है, क्या एक्सप्रेशन हर आने के लिए रेडी हो रहा है। इस समय आप विश्व के सबसे धनाढ्य लोगों से भी धनी हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आपके पास नहीं, फिर वो धन हो, संपत्ति हो, समय, लोग बल हो, पावर हो, सब कुछ, पर सब कुछ आपके पास है। उस ऐश्वर्य में, उस आनंद में, उस प्रेम में आप क्या बनाएंगे? अपने अंदर से उसे फलने दीजिए। अपने अंदर से उसे जगने दीजिए। एक महा सम्राट की तरह, एक साम्राज्ञी की तरह आनंद में अपने अंदर से क्या कृति आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता में आपके अंदर से सृजन होगी, क्रिएट होगी, अलाउ करें।
जो हमारे अंदर कमी के कारण सिकुड़ सा गया था, आज इस समृद्धि की प्रेम भरी फुहार से इस संभावना का रूप धारण कर रहा है। अपने अंदर उसे और सुंदर ढंग से अनुभव करें। और सहजता से हम भरते चले। इस सुंदर स्थिति को अपने अंदर पूर्ण रूप से महसूस करें। अपनी इस विशालता लता में, आनंद में, अपनी संभावना के साथ पूर्ण रूप से अपने आप को अनुभव कीजिए। जो डिवाइन पॉसिबिलिटी आपके अंदर है, उसके साथ पूरी तरह अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए।
गहरी शांति अपने अंदर तक पूरी तरह फैलती चले। ऐसी सुंदरता में, अपने दिव्य संभावना में होते हुए, अपने आप को महसूस करते हुए आखिरी 5 मिनट एक शांति भरी स्टिलनेस जो धारण करने का आधार है, हमारे अंदर जैसे तैयार हो गया है। इसकी दिव्यता को पूरा अनुभव करें। पूरे आनंद के साथ धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में उतरना शुरू करेंगे। अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आसपास को महसूस करेंगे। अपने हाथों को, पैरों को महसूस करेंगे। अपनी उसी विशालता में, अपनी उसी दिव्यता में हर एक चीज को अनुभव करें। अपने जीवन की समृद्धि को अनुभव करें। बहुत ही आनंद के साथ
अपने आप को पूरा फील करते हुए पूरी रिलैक्सेशन के साथ, आनंद के साथ धीरे 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 जो उंगलियां आपने आपस में फंसाई हैं उन्हें अलग करें और एकदम आनंद के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएंगे, बिल्कुल आनंद और आराम से अपनी आंखों को खुश होकर खोलेंगे, एक प्यारी मुस्कान के साथ। एक जो विशालता है उसे पूरा अनुभव करते हुए अपने अंदर की संभावना के साथ मैं आप सबको आज सजेस्ट करूंगी कि जिनको भी उस संभावना के साथ आप टच में आए हो उसे या तो आप ड्रॉ कर लो, लिख लो। कई बार हमें बाद में लगता है कि अरे ये तो आया था, तो ज़रूर इसे कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।